ओके, क्योंकि इसके बिना तो हम कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि लिखने की पावर आप लोग भी जानते हो सबसे बड़ी होती है। ओके, तो हमारा जो काम रहता है कॉलिंग का, क्योंकि हमारी कॉलिंग हमारे सिस्टम की है ना बैकबोन है। अगर कॉलिंग नहीं है तो हम इस सिस्टम में जीरो है। ठीक है, तो हमें कॉलिंग कैसे कैसे करनी चाहिए और कॉलिंग करने के समय पर हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है। ठीक है, क्योंकि हम डेली बेसिस पर कॉलिंग करते हैं तो हमें ऑलरेडी पता ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमें अपनी कॉलिंग स्किल पर है ना अपडेशन करनी चाहिए। ओके, अब अपडेशन क्या होती है मैं आपको कॉलिंग के अंदर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले दो चार पॉइंट मैं क्लियर करूंगी। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि जब भी हम कॉलिंग करते हैं तो हमारे अंदर है ना एक कॉन्फिडेंस लेवल होना जरूरी है। ठीक है, अगर हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो हम कॉलिंग में कोई मतलब कि हम कॉलिंग कर ही नहीं पाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, सामने वाले पर्सन से हम ही घबरा जाएंगे। ओके, तो पहले हमारे अंदर है ना एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। सेकंड, जब भी हम कॉलिंग करते हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो शांत होना चाहिए। इधर उधर की आवाज नहीं आनी चाहिए। किचन में हम खाना बनाते हैं, कुकर की सीटियां बजती रहती है, तो वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जब भी हम कॉलिंग करते हैं तो फैमिली के सामने बैठकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको बताया ना कि जब हम कॉलिंग करते हैं तो फैमिली मेंबर इधर उधर की बातें करते रहते हैं और हमारा ध्यान अक्सर उधर चला जाता है और हमारी जो कॉलिंग होती है ना वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हमारी कॉलिंग में जरा से भी मिस्टेक होती है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। अगर हम झूठ भी बोले ना तो सामने वाला उसको सच मान ले, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, तो समझ में आ गई सारी चीजें। ठीक है, तो बाकी अब हम है ना कॉलिंग के ऊपर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। ठीक है, अब मेरी जो कॉलिंग होती है वो सिंपल सी होती है और सिंपल सी ही बिलिंग होती है। मुझे ज्यादा रिजेक्शन नहीं आते हैं, ना ही मुझे ज्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं। क्योंकि कॉलिंग के समय पर क्या होता है ना, हमारा एक फ्लो बना रहता है। हम डेली बेसिस पर कॉलिंग करते हैं। ठीक है, पहले पहले क्या होता है कि हमारा फ्लो नहीं बनता है। ओके, और हम कॉलिंग करते रहते तो हमारा फ्लो है ना बना रहता है, जिसके बदौलत हमें कम नंबर में भी अच्छा रिजल्ट आता है। अगर हम बीच में मान लो कि हम 10 दिन कॉलिंग करते हैं, 15 दिन कॉलिंग करते हैं, और बीच में अगर हमने 2 से 4 दिन गैप लगा दी तो वो फ्लो हमारा टूट जाता है और जिसके बदौलत हमारी बिलिंग होना भी कम हो जाती है। लेकिन अगर हमें कोई इमरजेंसी है, कुछ काम भी है, तो हमें अपनी कॉलिंग को है ना कंटिन्यू करनी ही चाहिए। क्योंकि देखो उससे क्या है ना हमारा फ्लो बना रहेगा और हमारे फ्लो को ना ही नुकसान होगा। ठीक है, तो हमारा बैकबोन है हमारी कॉलिंग एंड बिलिंग्स। जब तक हम बिलिंग्स नहीं करवाएंगे, पर्सन नहीं होगे, तो हम आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम अब है ना कॉलिंग पे स्टार्ट करते हैं। तो मेरी वॉइस तो कंप्लीट है ना आप लोगों के पास? ऐसा तो नहीं है कि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो या कुछ वीडियो प्रॉब्लम हो? ओके, चलो बहुत बढ़िया है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफी लोग ऐसे भी है जो कैमरा बंद करके बैठे हैं, तो फास्टली अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। क्योंकि देखो यहाँ पर हम मीटिंग्स जो रख रहे हैं सीनियर हमारे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए रख रहे हैं और हमें सिखाने के लिए फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, ना कि टाइम पास करने के लिए आते हैं। ठीक है, अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, तो हमें है ना हर मीटिंग को अच्छे से बैठकर लगाना है और एक एक बात को है ना अच्छे से नोट्स करना है। अगर हम लिखेंगे, बातों को समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पर हम कौन सी गलती करें, उस गलती को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो बाकी हम कॉलिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर है ना किसी का भी शॉर्ट नेम ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मी जी मुझे दिख रही है, तो मैं लक्ष्मी जी से बातचीत करूंगी। ओके, तो सिंपल सी कॉलिंग है, सिंपल से आपको सुनना है। अगर मेरी हाई जाता है और मैं फास्ट ट्रैक में बोलती हूँ तो आप मुझे बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, तो हेलो, हाँ जी लक्ष्मी जी बात कर रही हो? तो लक्ष्मी जी बोलेगी हाँ जी मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ। तो लक्ष्मी आपने है ना, हाँ एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी को कॉलिंग करते हैं, कॉल करते हैं, तो हमें कभी किसी को मैम सर नहीं बोलना है। उसका रीजन ये है कि हम है ना काम देने के लिए कॉल किया है, ना कि वो हमें काम दे रहा है। ठीक है, तो हमें कभी भी किसी को मैम सर नहीं बोलना है, उनको अपने नाम से बुलाना है। या आप मिस्टर लगा सकते हो, मिस लगा सकते हो, अगर हमारी उम्र से ज्यादा है तो जी लगा सकते हो। ठीक है,
मैम या सर नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है ना कि जब हम इंटरव्यूज देने जाते हैं तो हमारी औकात दिखाते हैं ना, कैसे बिठा देते हैं, कैसे हमें हमको जैसे कि हमें दिखाते हैं कि हम उनके सामने कुछ नहीं है, हम एक जॉब के लिए आए हैं, एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सामने वाले को ट्रीट करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि वो फोन कट कर दे, ओके। इसके अलावा हमारा जो वॉइस होता है ना, उसको भी बेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मरी हुई आवाज में हम कॉलिंग करें, ठीक है। तो हमारा जो मॉड्यूलेशन होता है ना, वो सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी हम कॉलिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी को लिया है। तो हेलो लक्ष्मी जी, मिस लक्ष्मी जी बात कर रही हूँ। तो लक्ष्मी जी, आपने ना हमारे सिस्टम में फॉर्म सबमिट किया था पार्ट टाइम जॉब के। कभी क्या होता है ना कि सामने वाला पर्सन हमें जानबूझ के परेशान करता है कि मैंने फॉर्म सबमिट नहीं किया था, ठीक है, ना बोल देता है किसी और ने किया होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हाइपर नहीं होना है, हमें शांति से जवाब देना है कि चलो कोई इश्यू नहीं है, अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर, क्योंकि आपकी है ना हमारे पास डिटेल्स आई है, नाम, नंबर्स, और जहाँ के आप रहने वाले हो वहाँ का हमारे पास है ना पूरा का पूरा डिटेल्स आया है, इसीलिए मैंने आपको कंफर्म करने के लिए कॉल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हाइपर नहीं होना है और अच्छे से हमें बातचीत करनी है। हो सकता है वो हमारे साथ बिलिंग्स कर दे, हो सकता है आगे तक चले, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जो ना करने वाले भी कर जाते हैं और जो करने वाले होते हैं वो भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी से मैंने बातचीत की, उनके बारे में पूछा। तो अब मैं आपको है ना सेकंड पॉइंट। तो लक्ष्मी जी, आपने ना हमारे इंस्टाग्राम पर फॉर्म सबमिट किया था वर्क फ्रॉम जॉब के रिगार्डिंग, याद है आपको डियर? लक्ष्मी जी बोलेगी यस। तो लक्ष्मी जी, मेरा नाम रिजवाना है, मैं बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती हूँ, ओके। तो मैंने ना आपको काम की डिटेल्स देने के लिए कॉल किया है, तो अभी आप 1 से 2 मिनट फ्री हो? तो लक्ष्मी जी कहेगी यस फ्री हूँ। अगर वो मना करती है कि मैं फ्री नहीं हूँ, तो वहां पर आप उनसे पूछ सकते हो कि कहाँ पर बिजी हो, बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तब भी हमें हाइपर नहीं होना है, वहां पर हमें उनको बोलना है कि ओके। तो लक्ष्मी जी, क्या 5 मिनट निकाल सकती हो बात करने के लिए? तो बोलेगी यस निकाल लेंगी, लेकिन थोड़ा देखो मीटिंग थोड़ी लॉन्ग चली जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म में बता रही हूँ, ओके। तो लक्ष्मी जी से बातचीत करो। उसके बारे में हमें 3 प्रश्न जानने हैं, 3 प्रश्न हमें पूछने हैं। पहला प्रश्न, लक्ष्मी जी ओके, मैंने काम की डिटेल्स देने के लिए कॉल किया है, तो मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहती हूँ। तो आप मुझे बता सकते हो डियर, कहाँ से प्रॉपर बिलोंग करती हो? वहां पर उनका नाम तो बता दिया, लेकिन साथ में ये भी बता दो कि लक्ष्मी जी दिल्ली से बिलोंग करती है, ओके। तो उससे क्या ना उसको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मैंने ही फॉर्म सबमिट किया था और मेरा ये पूरी डिटेल्स बता रही है। उसके बाद अगर ये चीज पूछोगे ना तो वो कंफर्म बता देंगे, ठीक है। तो ओके, आप कहाँ से प्रॉपर बिलोंग करती हो? तो लक्ष्मी बोलेगी कि न्यू दिल्ली से, यहाँ से, वहां से। तो यहाँ पर अप्रोच करना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि जब तक हम सामने वाले को अप्रोच नहीं करेंगे ना, तब तक वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोच करो, ओके आप न्यू दिल्ली से हो, चलो बहुत अच्छी बात है, न्यू दिल्ली तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी काफी बार आ चुकी हूँ, ठीक है। ओके, तो लक्ष्मी जी मुझे ये बताओ, आपकी स्टडी वगैरह कहाँ तक कंप्लीट है? तो बोलेगी कि मैंने इतना किया है, ये किया है, ओके। तो लक्ष्मी जी मुझे एक बात बताओ, आप तो हाउस वाइफ हो, ठीक है, स्टडी वगैरह अच्छी अच्छी खासी की हुई है, तो आपने ये ऑनलाइन काम करना क्यों चाहते हो, ऐसा क्या रीजन है? तो बताएगी कि देखो हमें प्रोफेशनली बातचीत करनी है, थोड़ा उस पर्सन के हिसाब से भी हमें ढलना पड़ेगा। अगर तुम प्रोफेशनली हिसाब के कॉलिंग स्किल जैसे होते हैं ना, कॉल सेंटर वाले बन जाओगे ना, तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो थोड़ा हमें उनके अंदर भी घुसना पड़ेगा, ठीक है, जैसा बंदा है वैसा हमें बनना पड़ेगा। हाई प्रोफेसर है तो प्रोफेसर की तरह बनो, लो कैटेगरी है मतलब कि गांव के लोग हैं तो गांव की तरह बातचीत करनी है, और थोड़ा इंग्लिश तो हमें झाड़ना ही नहीं है, बस हमें हिंदी में ही बात करनी है, और जैसा बंदा है वैसे ही हमें उससे बातचीत करनी है, तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरी कैटेगरी के हैं, ठीक है। इसके बाद हमने उसको पूछा कि ओके आपने पहले कभी ऑनलाइन काम किया है, कोई एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज हो आपके पास? तो पर्सन बोलेगी नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पर पूछना है कि ओके आप फ्रेशर हो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो लक्ष्मी जी, मैं आपको है ना अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है रिजवाना मंसूरी, मैं चैंपियन क्लब में है ना, चैंपियन क्लब सोसाइटी हमारी, यहाँ पर हम है ना हाउस वाइफ, स्टूडेंट, गर्ल्स एंड जॉबलेस वालों को है ना हम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, और कैसे वो 2 से 3 घंटे यूज करके वो पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी जी बोलेगी यस। तो यहाँ पर उनको बोलना है कि देखो हमारा जो काम रहता है ना वो डिजिटल है, वर्क फ्रॉम होम रहेगा। आप अपने वर्क
वर्क फ्रॉम होम रहेगा, आपको अपने स्मार्टफोन के थ्रू घर पे बैठ के करना है, बाहर कहीं आना जाना नहीं, और आप अपनी मन मर्जी से कर सकते हो। हमारा जो टाइमिंग रहता है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, तो दिन भर में 2 से 3 घंटे निकाल के आप काम कर सकते हो। यहाँ पर ये हाउस वाइफ को क्लियर करोगी ना, तो हाउस वाइफ जल्दी मान जाती है, क्योंकि देखो हाउस वाइफ होती है, मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, क्योंकि घर के काम होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम उनको टाइम क्लियर कर देते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी हमारी बातों को सुनती है और अप्रोच होती है और हमारे व्हाट्सएप पर भी आती है। ठीक है, इसके बाद हमें बोलना है कि देखो हमारा जो वर्क है वो डिजिटल है, वर्क फ्रॉम होम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं काम है ना बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, मैं जो 3 चीजें वही बताती हूँ। जैसे कि हमारा जो वर्क रहता है वो 3 चीजों के ऊपर रहता है। ओके, तो पहला काम हमारा रहता है सोशल मीडिया की ऐप के ऊपर, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। ठीक है, इन 3 एप्लीकेशन के ऊपर हमारी है ना एड प्रमोशन का काम रहता है। ठीक है, तो एड प्रमोशन समझती हो लक्ष्मी? तो लक्ष्मी बोलेगी नहीं समझती हूँ, या समझते हैं तो बोलो। देखो, एड प्रमोशन वो होता है कि देखा आपने देखा होगा कि जब भी हम रील स्क्रॉलिंग करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो बीच में है ना 5 से 10 सेकंड की एड आती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा काम है ब्रांड प्रमोशन। ठीक है, उसके लिए आपको सिखाया जाएगा। ओके, इसके अलावा हमारा सेकंड काम है लीड जनरेशन। तो लक्ष्मी जी आपने देखा होगा कि हम जब भी रील्स वगैरह देखते हैं तो वर्क फ्रॉम होम की लीड एड आती रहती है। ठीक है, तो वहां पर लीड्स होती है, तो वैसे ही हमारी है ना वर्क फ्रॉम होम की है ना एड चलती रहती है। तो ऐसे ही हमें लीड जनरेशन एंड लीड मैनेजमेंट का काम करना होगा। और थर्ड काम रहेगा यहाँ पर कॉलिंग का। ठीक है, अब कॉलिंग का जो काम करोगी ना, तो मैं तो यहाँ पर कॉलिंग ही बताती हूँ। तो उनको बताना कि देखो हमारा जो वर्क है ना वो कॉलिंग का है, और वो अगर आप कॉलिंग का काम करते हो ना 2 से 3 घंटे, तो आप डेली के है ना 400 से 600 रुपए कमा सकती हो कैश। ठीक है, तो बंदी बोलेगी कैसे? तो देखो डियर, सारी चीजें तो मैं ऑन कॉल पे नहीं समझा पाऊंगी, इसके रिगार्डिंग तो देखो आपको है ना हमारे सिस्टम में एक छोटा सा वीडियो डिजाइन किया है, उस वीडियो को अच्छे से देखना होगा। तो क्या लक्ष्मी आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्री हो? तो लक्ष्मी बोलेगी यस, क्योंकि हमने कैश पैसे का बात किया है यहाँ पर। तो लक्ष्मी बोलेगी यस। तो देखो डियर, अभी क्या है ना, जैसे आप हो, ठीक है, वैसे हमारे सिस्टम में डेली है ना 400-500 लोग फॉर्म सबमिट करते हैं। अब सभी को तो मैं काम प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, मुझे ओनली फॉर लिमिटेड लोग चाहिए, और 10 लोग की सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो मेरे पास है ना 10 सीटें अवेलेबल है, और हमारा जो टाइमिंग होता है ना उस टाइमिंग के हिसाब से ही हमें वो 5 है ऐसा नहीं, जैसे भी हमारा टाइमिंग होता है उस हिसाब से हमें उनको है ना अपनी सीट के बारे में बताना है। सुबह अगर 11 बजे कॉल करते हो तो 8 सीट बताओ, 2 बजे कॉल करते हो तो 5 सीट बताओ, 4 बजे कॉल करते हो तो बता दो 8 प्रोवाइड करनी है। ओके, तो देखो अगर आप चाहते हो, ठीक है, हमारे सिस्टम में हमारे मास्टर क्लास को अटेंड करना, तो उसके रिगार्डिंग एक 10 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो है। उस वीडियो में आपको काम क्लियर नहीं होगा, उस वीडियो के अंदर काम क्लियर नहीं होगा, उसमें आपको ये चीजें पता चलेगी कि आज की डेट में सोशल मीडिया चलाना और पैसा कमाना कितना आसान है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास नॉलेज एंड स्किल होना जरूरी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपके घर में या आस पड़ोस में लोग सोशल मीडिया यूज तो करते हैं। ठीक है, कुछ लोग पैसे कमाते हैं और कुछ लोग पैसे नहीं कमाते। उसका रीजन ये है कि उनके पास नॉलेज है सोशल मीडिया की, और कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो हमारा मैटर करता है नॉलेज। अगर आपको नॉलेज लेनी है, स्किल सीखनी है, तो इसके लिए आप अभी 10 से 15 मिनट फ्री हो? बंदी बोलेगी यस। ठीक है, तो उनको यहाँ पर बोलो कि देखो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर को आप सेव कर लो रिजवाना मैम से। ठीक है, और मुझे अपना नाम, सिटी नेम लिखकर मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। वीडियो को शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखना है बिना स्किप किए। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कुछ पॉइंट आपको समझ में ना आए। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट क्लियर होंगे। पहला कि सोशल मीडिया से कैसे काम करना है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर जो लोग काम करके एक अच्छे लेवल पर है, और थर्ड कैसे आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइनिंग कर पाओगे, और लास्ट में एक सरप्राइज है। ठीक है, तो आपको शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखकर मुझे बैक कॉल करनी है। बंदी बोलेगी यस। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट क्लियर कर दिए, उसने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, वो व्हाट्सएप पर आ गए। अब यहाँ पर हमारा मैटर करता है कि हम वीडियो कौन सी देते हैं। ठीक है,
156 वाली है, 58 वाली है, 99 वाली है, 199 की है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और सामने वाले पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन एग्जैक्टली है क्या। अगर स्टूडेंट है तो 98 वाली करो, जॉबलेस वाला है तो 156 वाली करो, अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसको आप 99 वाली दे सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बंदे के हिसाब से आप वीडियो शेयर कर सकते हो और जो भी वीडियो आप उसको दोगे उस वीडियो के अंदर आपको खुद पता होना चाहिए कि शुरू से लास्ट तक बताया क्या जाता है। ठीक है, अगर हमें उसमें से 3 से 4 पॉइंट याद है तो वही वीडियो का हम फॉलोअप लेकर बिलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैं बिलिंग्स के ऊपर थोड़ा बता देती हूँ। तो यहाँ तक ऑल क्लियर, समझ में आ गया सभी को? ओके, ठीक है। तो अब हमारी जो बिलिंग की प्रोसेस होती है, अगर पर्सन ने व्हाट्सएप पर आ गया, हमने उसको वीडियो सेंड कर दिया, उसने वीडियो देख लिया, लेकिन वीडियो डालने के बाद हमें एक छोटा सा है ना, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग डाल देना है कि देखो डियर, ये जो वीडियो मैंने आपको सेंड किया है, ये वीडियो मैंने आपको अकेले को सेंड नहीं किया है, आपके साथ मैंने 5 लोगों को सेंड किया है, मुझे ओनली फॉर है ना 3 लोगों की नीड है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखना है और आपको मुझे ना कॉल बैक करना है। अगर मेरी कॉल बिजी जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर देना, जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी मैं आपको कॉल बैक कर लूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने उसको मैसेज डाल दिया। ठीक है, अब वहाँ उसको पता चल गया कि मैं, अगर वो हमें कॉल भी करती है तो हमारी कॉल बिजी जाती है तो उसको पता चल जाएगा कि मैम कहीं ना कहीं बिजी है। ठीक है, अब रहा बिलिंग का प्रोसेस। देखो बिलिंग्स में मुझे ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आते, तो मुझे जो आते हैं वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो आप बिलिंग की प्रोसेस बता देती हूँ। मान लो कि लक्ष्मी जी ने मुझे खुद ही कॉल किया, क्योंकि जो बंदा वीडियो देखता है वो खुद ही कॉल करता है, क्योंकि मैं है ना 98 वाली और पहले मैं 199 की बिलिंग करवाती थी जग्गी सिद्धू सर की, बाद में 98 रुपए वाली करवाने लगी, क्योंकि देखो हमें पर्सन चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पर्सन चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा पर्सन है ना कम पैसों से आते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो के बारे में उनसे पूछूंगी, जैसे कि लक्ष्मी जी का कॉल आया। ठीक है, तो पहले तो मैं लक्ष्मी जी के बारे में पूछूंगी। तो हाँ जी लक्ष्मी जी, कैसे हो? बढ़िया हो? बाकी और बताओ, वीडियो आपने अच्छे से देखा, मजा आया आपको? लक्ष्मी जी बोलेगी हाँ मजा आया, क्योंकि देखो हाउस वाइफ होती है ना, उनको सारी चीजें पता होती है और उनको काम की नीड भी होती है, लेकिन हमें थोड़ा उनको अप्रिशिएट करना होता है। ठीक है, तो अप्रिशिएट करोगे, सामने वाला पर्सन खुद ब खुद हमारी बातें अच्छे से सुनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी का कॉल आया, उनसे बातचीत की। तो हाँ जी लक्ष्मी जी, बाकी मुझे बताओ, वीडियो में मजा आया? समझ आई? क्लियर हुआ? लक्ष्मी जी बोलेगी हाँ जी। अब देखो मैं तो है ना 98 वाली देती हूँ, तो मैं उसका ही फॉलोअप बता देती हूँ। तो लक्ष्मी जी मुझे ये बताओ, सर का क्या नाम था? अगर उन्होंने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो बता देंगे, सर का नाम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद उनको ये पूछो कि वीडियो में जिस लोगों ने सेशन लगाए थे उन लोगों के रिव्यू सुने आपने? बोला हाँ। और ये बताओ कि हमारी यहाँ पर मास्टर क्लास को ज्वाइनिंग कैसे कर पाएंगे? बोला यहाँ तो पैसा लगता है। ठीक है, पैसों के बारे में पहले ही पूछ लो। ठीक है, बाद में हमें आसानी हो जाएगी, तो मैं तो पहले पैसों के बारे में पूछ लेती हूँ, 2-3 पॉइंट उससे ही बुलवाती हूँ और बाद में मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी 3 चीजें हो गई। अब मैं इन 3 चीजों का है ना बेस्ट जवाब दूंगी। ओके, तो लक्ष्मी जी आपने देखा सर के बारे में, सर ने अपने बारे में बताया कैसे सर आज से है ना इस सिस्टम में आने से पहले सर एक आर्मी ऑफिसर थे और बीसीए की पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, ठीक है, तो सर का जो कोचिंग सेंटर था वो बंद हो चुका। ठीक है, आने मतलब कि चलो सॉरी मैं थोड़ा एक पॉइंट भूल गई। तो सर के बारे में आपको पता चला कि सर आज से पहले क्या करते थे। सर एक आर्मी ऑफिसर से तैयारी कर रहे थे, बीसीए की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन घर की कंडीशन इतनी खराब थी तो माँ बाप उनको अप्रोच करते थे कि कैसे वो डेली बेसिस का इनकम लेकर आए। तो सर ने है ना एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो चलने लगा और अच्छी खासी इनकम होना स्टार्ट हो गया। फिर लॉकडाउन हुआ, उस टाइम पर है ना सर का सेंटर बंद हो चुका। ठीक है, फिर सर ने है ना डिजिटल स्किलें सीखना स्टार्ट किया। आज मैं सर की बात करूँ ना, आज तो बहुत अच्छे लेवल पर है और बहुत अच्छी इनकम भी करे, और हम जैसी हाउस वाइफ को, स्टूडेंट को, गर्ल को है ना वो गाइड करते हो कि कैसे वो महीने का 10-15 हजार कमा सके। ठीक है, हमें ज्यादा इनकम नहीं बतानी है, हमें नॉर्मल इनकम बतानी है। अगर हम ज्यादा इनकम बताएंगे ना तो कोई हमारे पे बिलीव नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने भी कई बार फॉर्म सबमिट किया और हमें लोग 50,000 लाख रुपए बोलते हैं, तो हम उनको फेक फ्रॉड समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमें ज्यादा नहीं, 10, 12 या 15 हजार की इनकम बतानी है। ठीक है, तो सर ने ना खुद तो कमाते हैं, लेकिन हम जैसे हजारों को है ना वो कामयाब कर चुके हैं और आज भी हजारों लोगों की वो हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो आपको पता होगा कि आज की डेट में है ना सोशल मीडिया का कितना क्रेज है, लोग सोशल मीडिया के पीछे ना पागल है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में खुद हम जितने मेंबर है उतने मोबाइल है, ठीक है। आज हर इंसान मोबाइल को यूज करता है और सोशल मीडिया पे अपना टाइम बर्बाद करता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से ना लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कमाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकामयाब है। क्यों नाकामयाब है? क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास वो स्किल वो नॉलेज आ जाती है तो हम दुनिया के कोई भी कोने में रहकर है ना 2 से 4 घंटे काम करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें आज नॉलेज एंड स्किल की जरूरत है। क्या लगता है आपको, जरूरत है या नहीं है? बंदी बोलेगी हाँ, क्योंकि देखो आज है ना सोशल मीडिया का ही क्रेज है। आज हर इंसान सोशल मीडिया पे ना अपनी चैनल बनाता है, वीडियोस बनाता है, वहां पर वो अपलोड करता है। मैं खुद अपनी चैनल बना चुकी हूँ लेकिन मैं नाकामयाब हुई हूँ, ठीक है। मेरी खुद की भी चैनल है, अभी तक ग्रोथ नहीं हुए, 5 साल हो गए। तो कहीं ना कहीं मेरे पास वो स्किल नहीं थी इसलिए मेरी चैनल ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें उनको अप्रिशिएट करना है। बंदी बोलेगी ओके, तो यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। तो डियर मुझे ये बताओ, आपके मन में कोई बात हो, कोई शक हो, ठीक है, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो बंदी बोलेगी नो। तो फिर एक बात बताओ, आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए एग्री हो? बंदी बोलेगी यस एग्री हूँ, ठीक है। फिर बोल दो कि देखो यहाँ पर है ना 98 रुपीज लगते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर वही एक सवाल हमेशा आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो अब देखो पैसों के रिगार्डिंग तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन के जवाब है, तो मैं तो एक ही जवाब देती हूँ, ओके पैसे नहीं है। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, थोड़ा अपने आप को चिल मारती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके पैसे नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, पैसे नहीं है तो कोई इशू नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, क्या टीचर फ्री में पढ़ाते हैं? नहीं, पैसे लगाते हैं ना। एक बात बताओ, हम कहीं बाहर जाते हैं, ऑटो में बैठकर जाते हैं, क्या वो हमें फ्री में उतार देते हैं या पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं ना, ठीक है। अब एक और यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि हम, देखो एक, मैं खाली एक एग्जांपल दे देती हूँ बस, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देती हूँ। एक एग्जांपल देती हूँ, उससे मेरा पर्सन डन हो जाता है। ओके, तो लक्ष्मी जी मुझे एक बात बताओ, आप पार्टी में जाते हो? लक्ष्मी जी बोले ओके। शादी ब्याह में जाते हो ना, ठीक है। तो लक्ष्मी जी मुझे एक बात बताओ, जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं, मैरिज में खाना खाते हैं, बहुत तरीका खाना होता है, ठीक है। तो वहां पर हम खाना ले लेते हैं, पेट भर जाता है, मतलब कि प्लेट भर के खाना लेते हैं और हमारा मन भर जाता है, पेट भर जाता है, ठीक है। तो उस प्लेट में खाना बच जाता है, ठीक है। तो उस खाने का हम क्या करते हैं? जबरदस्ती खाते हैं या छोड़ देते हैं? पर्सन बोलेगी छोड़ देते हैं। ओके छोड़ देते हो, चलो बहुत अच्छी बात है, छोड़ देते हो। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि नहीं हम तो खा लेते हैं, ठीक है। चलो छोड़ देते हो, ओके। क्यों छोड़ देते हो? क्योंकि हमने वहां पैसे नहीं लगाए हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, वही पैसे अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, खाना ऑर्डर करते हैं, वहां से हम 2 4 तरीके की आइटम मंगाते हैं, खाना खाते हैं, खाना बच जाता है, क्या हमें उसको फेंक देते हैं या जबरदस्ती खाते हैं या उसको पार्सल करके घर पे लेकर दूसरे दिन खाते हैं? पर्सन बोलेगी उसको हम पार्सल लेकर घर ले जाएंगे, दूसरे दिन गर्म करके खाएंगे। क्यों खाएंगे भाई? क्योंकि मेरे पैसे लगे हैं, वो खुद ही बोलेगी, ठीक है। तो देखो डियर, वैसे ही हमारे सिस्टम में है ना, हमें उन लोग चाहिए जो सीरियस हो, जो सीखने के ऊपर फोकस करें। हमें वो पर्सन चाहिए जो रियलिटी में लाइफ में कुछ करना चाहते हो, और हम उन्हीं के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हो, ना कि हमारा टाइम बर्बाद हो, ना तुम्हारा टाइम बर्बाद हो। तो अब मुझे ये बताओ, रजिस्ट्रेशन करना चाहती हो? बंदी बोलेगी यस। और यहाँ पर मैं एक और चीज पूछती हूँ, मैं है ना एक ही बात, एक लास्ट टाइम एक सवाल जरूर करती हूँ कि देखो मुझे है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप करना चाहते हो तो रियलिटी में हाँ बोल दो, अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हम फ्रेंड्स रहेंगे। तो बंदी बोलेगी नहीं मैं करना चाहती हूँ, किस पे करना है? मैं बोल देती हूँ यही नंबर है, कर दो, हो गया मेरा बिलिंग डन, ठीक है। तो बस यही तक था मेरा कॉलिंग एंड बिलिंग्स के ऊपर।
तो बाकी नॉर्मली बिलिंग्स होती है, नॉर्मली कॉलिंग होती है, लेकिन डेली बेसिस पर हमें कॉलिंग करनी चाहिए, जिससे बदौलत हमें क्या है ना, न्यू न्यू पॉइंट सीखने को मिलेंगे, न्यू न्यू लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जिसके क्या है ना हमारी कॉलिंग और बेटर हो जाएगी और बिलिंग अपने आप हो जाएगी। बस खुद के ऊपर दम रखना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा रखो और खुद के ऊपर विश्वास रखो। ओके, तो हमारी यहीं तक मुलाकात थी। आगे की मीटिंग महक मैम एड होस्ट करेगी। ओके। जो लोग बोलते हैं कि फॉर्म फिल नहीं किया है, तो वो लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है, अगर फॉर्म सबमिट ना किया होता ना, तो उसकी हमारे पास डिटेल आई नहीं होती। ठीक है, अगर जिस पर्सन ने फॉर्म सबमिट किया तो रियलिटी में उसने फॉर्म सबमिट किया है, या तो आपकी आवाज में दम नहीं होगा या आपकी बातों में दम नहीं होगा। ओके।